हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑसम लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आईसीसी क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और ये है इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। व्हाट इज एन एलिमेंट? An element is a simple and pure form of matter which cannot be decomposed into simple form. Element क्या चीज़ है? Element is a element is the purest form of matter जिसे और सिंपल फॉर्म में नहीं बांटा जा सके। एलिमेंट किससे बना होता है? एलिमेंट बने होते हैं एटम्स से। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स बने होते हैं सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स से। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी की। व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो एटॉमिसिटी मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल बनने में ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम कितने एटम लगते हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो जिन मॉलिक्यूल्स को बनने के लिए सिर्फ एक एटम की जरूरत होती है उन्हें हम कहते हैं मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स। जिन्हें दो एटम की जरूरत होती है उन्हें हम कहते हैं डाई, 3 एटम के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए ऑक्टा एटमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटमिक का एग्जाम्पल सोडियम, हीलियम, लिथियम एटसेट्रा बहुत सारे हैं। डाई एटॉमिक का O2, N2, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, Cl2, क्लोरीन गैस। ये सब दो एटम से बने हैं। इनका एक मॉलिक्यूल दो एटम से बना है, इसलिए इनकी एटॉमिसिटी 2 है और इन्हें इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब 3 के लिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनके एग्जाम्पल हैं ओजोन, ये भी ऑक्सीजन से ही बना हुआ कंपाउंड है। इसमें 3 ऑक्सीजन से एक मॉलिक्यूल बनता है। 4 के लिए टेट्रा और इसका एग्जाम्पल है P4 फॉस्फोरस। 5 नहीं, ये 8 है। 8 मॉलिक्यूल्स के लिए ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल है सल्फर S8। बात हो गई है एटॉमिसिटी की। अब बात करते हैं सिंबल्स की। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो दर्शाते हैं एक एटम को किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के। जैसे हम हाइड्रोजन लिखने के लिए सिर्फ H लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखने के लिए O लिखते हैं। तो ये H हाइड्रोजन का सिंबल है और O ऑक्सीजन का सिंबल है। सिंबल्स आना चालू कब से हुए? 1600 AD में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल्स दिए। उन्होंने सबसे पहले सिंबल दिया फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक सर्कल दिया। ये O नहीं, ये 0 नहीं, ये सर्कल है। और फिर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने दिया ये सिंबल। उस सर्कल में एक डॉट और ये था हाइड्रोजन। और फिर उनने नाइट्रोजन के लिए दिया कुछ ऐसा, ये रिप्रेजेंट करता था नाइट्रोजन।
फिर आए सर जॉन बर्जेलियस। इन्होंने कहा हम फर्स्ट लेटर को यूज करेंगे एज सिंबल, जो हम आज यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम यूज करते हैं H, ऑक्सीजन के लिए हम यूज करते हैं O, नाइट्रोजन के लिए N, क्लोरीन के लिए Cl, कार्बन के लिए C, ऐसे ही सो ऑन, बहुत सारे हैं। पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप सोचते होंगे कि ये तो मैच ही नहीं कर रहे, जैसे Na, सोडियम, ये तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये Na क्यों है? तो आपको बता दें कि ये Na लैटिन नाम के आगे से लिया गया है, लैटिन नाम के आगे से। लैटिन में सोडियम को हम कहते हैं नेट्रियम, तो ये Na वहाँ से लिया गया है। सोडियम की तरह ही बाकी एलिमेंट्स भी लैटिन से लिए गए हैं, उनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। गोल्ड, गोल्ड के लिए हम लिखते हैं Au, वो आया लैटिन ऑरम से। सिल्वर के लिए लिखते हैं Ag, वो आया अर्जेंटम से। कॉपर के लिए Cu, वो आया क्यूब्रम से। मरकरी के लिए Hg, वो आया हाइड्रागायरम से। लेड के लिए Pb, वो आया प्लम्बम से। और आयरन के लिए Fe, वो आया फेरम से। और पोटेशियम के लिए K, जो आया कैलियम से। अब बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल। एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट और वन एटम ऑफ द एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा N, तो N क्या रिप्रेजेंट करता है? N रिप्रेजेंट करता है वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि N नाइट्रोजन का सिंबल है। ये रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। वन एटम, तो ये रिप्रेजेंट किया नेम, मास और वन एटम। व्हाट इज अ फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसा कि आपको पता है एटम्स से जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऐसे ही इनके सिंबल्स के यूज करके हम बनाते हैं फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल H2 ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये H2 का मतलब है इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अब मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट टाइप के एटम से भी बना हो सकता है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। Na2CO3, यानी इसमें दो Na के एटम्स हैं, एक C का एटम है और तीन O के एटम है, सोडियम कार्बोनेट। ऐसी बात करते हैं KCl की। KCl में एक K है और एक Cl है। एक K मतलब एक पोटेशियम और एक Cl यानी क्लोराइड, क्लोरीन, तो बन गया सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें एक C है और एक O। अब बात करते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट की। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर। ये बताती है कि एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर कितनी है। इसे देखा कैसे जाता है? इसे देखा जाता है 1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो उस एलिमेंट से कंबाइन हो सकते हो, या फिर 2 इंटू ऑक्सीजन एटम जो उस एलिमेंट से कंबाइन हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मीथेन CH4, कार्बन 4 हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ है, यानी 1 इंटू 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ है, यानी 2 इंटू 1, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। यही हम कार्बन की बात करें तो कार्बन CO2 बनाता है, तो CO2 यानी दो ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, तो 2 इंटू 2 4। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते थे मेजर वैलेंसी, जो होती है मेजर ऑफ कंबाइनिंग पावर ऑफ द गिवन एलिमेंट।
अब बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की। ऐसे तो हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन कहती है द नंबर ऑफ electrons that an atom can gain or lose or share during a chemical reaction is called valency. कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ले लेते हैं, या फिर शेयर कर देते हैं, वो दे देते हैं या शेयर कर लेते हैं। ये कैसे होता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल NaCl का। NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और बन जाता है Na पॉजिटिव, और Cl एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बन जाता है Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनमें बॉन्ड बन जाता है। ऐसे बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड। डायग्राम से समझाते हैं। देखिए, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, न कम न ज़्यादा, एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर उसकी पहली ऑर्बिट ही लास्ट ऑर्बिट है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। इसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, इसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। तो यहाँ देखिए, ये है सोडियम। सोडियम के पास होते हैं 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स। अब क्या हुआ, जब क्लोरीन जिसके पास है 17 प्रोटॉन्स 17 न्यूट्रॉन्स, जिसके पास है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स, वो सोडियम के पास आया तो सोडियम ने अपना ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसे इजेक्ट आउट कर दिया और इसको क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। उससे क्या हुआ, देखिए, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर से एक कहीं से मिल जाए तो ये 2,8,8 हो जाएगा, यानी स्टेबल। और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो 7 गेन करने से अच्छा है इस एक को इजेक्ट कर दे, तो ये 2,8 होना चाहेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो बस यही होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके पास बचते हैं 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक चार्ज प्रोटॉन का ज़्यादा होता है इसलिए इसमें +1 चार्ज आ जाता है। वहीं यहाँ हो जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, इसलिए ये बन जाता है Cl नेगेटिव और ये बन जाता है Na पॉजिटिव। अब ये एक एलिमेंट है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज गेन कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं कैटायन। और इस एलिमेंट क्लोरीन के एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये बन गया एनायन। इसका इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुआ और यहाँ आ गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और इनमें बॉन्ड बन गया, ये आपस में जुड़ गए। चलिए, ये तो आपने समझ लिया। अब समझ लेते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर कैसे होते हैं। तो यहाँ मैंने CH4 लिया है आपको समझाने के लिए। मीथेन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 1। कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन को चाहिए, क्योंकि उस पर एक ही शेल होती है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, देखिए, ये जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में है 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, 4 हाइड्रोजन से कहा कि आप मेरे साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लीजिए। 4 हाइड्रोजन ने इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। उससे क्या हुआ, मतलब अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं
और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं। इन दोनों पर बराबर हक, वो हाइड्रोजन का भी बराबर हक है, कार्बन का भी बराबर हक है। तो हाइड्रोजन को जब अपनी डिप्लेट दिखानी होती है, स्टेबलनेस दिखानी होती है, तो वो दिखा देता है कि देखिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। ये हाइड्रोजन भी दिखा देता है, ये भी दिखा देता है, और ये भी दिखा देता है। और वहीं कार्बन कार्बन भी दिखा देता है, कार्बन दिखा देता है। अब उसके पास 4 तो पहले से थे ही, 4 और शेयर्ड मिल गए, ये टोटल 8 दिखा देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन भी सेटिस्फाई और हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई, और किसी का कोई चार्ज भी नहीं आता। तो ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो गेन और जो इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, गेन और लूज करते हैं, उससे जो बॉन्ड बना उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको समझा देते हैं क्या होती है वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, कॉपर, मरकरी, लेड, टिन और कुछ और हैं, आपको नहीं पढ़ने, वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। मतलब कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ लेन देन करते हैं, वो गेन या लॉस करते हैं, कभी वो कम से करते हैं, कभी ज़्यादा से करते हैं। आयरन कभी 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है और कभी 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। तो ये कभी 2 वैलेंसी शो करता है, कभी 3। ऐसी कॉपर कभी फर्स्ट कभी सेकंड। ये तब होता है जब इनर ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन ये इजेक्ट आउट कर देते हैं एनायन को देने के लिए। तो आयरन बॉन्ड बनाता है अगर 2 से, अगर उसने 2 वैलेंसी यूज करी तो उसकी ऑक्साइड को हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड, उसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। नाइट्रेट बनाया तो हम बोलेंगे उसे फेरस नाइट्रेट। सल्फेट बनाएगा तो हम बोलेंगे फेरस सल्फेट। वहीं आयरन अगर 3 वैलेंसी शो करता है तो हम बोलेंगे उसकी ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड। 2 वैलेंसी शो करने पे जो ऑक्साइड बनती है उसका फॉर्मूला होता है FeO। वहीं 3 वैलेंसी शो करने पे जो ऑक्साइड बनती है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। कॉपर, कॉपर की अगर ऑक्साइड 1 वैलेंसी शो करके बनेगी तो हम उसे बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। और 2 वैलेंसी शो करेगी तो हम बोलेंगे उसे क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। ऐसी नाइट्रेट, ऐसी सल्फेट। इसी तरीके से मरकरी अगर 1 वैलेंसी शो करता है तो मर्क्यूरस, 2 वैलेंसी शो करता है तो मर्क्यूरिक, लेड 2 वैलेंसी शो करता है तो प्लम्बस, और 4 वैलेंसी शो करता है तो प्लम्बिक। टिन 2 वैलेंसी शो करता है तो स्टेनस, और 4 तो स्टेनिक। तो ये था ICSE क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए ऑसम लर्निंग। थैंक यू।